नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और ये पैसिव वॉइस का। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज़ करना है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा तो वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज़ होगा। अधिकतर तो विल का ही होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद बी, है ना। जो विल ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है, उसके बाद विल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है ना। एक्टिव से जब पैसिव बनता सेंटेंस तब उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव सेंटेंस, वह यह काम करेगा। देखिए, इन सेंटेंस के सबसे लास्ट में गा गे गी आया है, इसका मतलब हमें विल या शैल का यूज़ करना है। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस सभी है ना। वह यह काम करेगा, तो वह जो है सब्जेक्ट है तो उसके लिए ही का यूज होगा। ही, फिर विल, करेगा। करना क्या कहते हैं? डू। ही विल डू, यह काम, ये ऑब्जेक्ट है। दिस वर्क, वर्क मीन्स काम, दिस मीन्स यह। डू मीन्स करना होता है और डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वह यह काम करेगा, ही विल डू दिस वर्क, इसका पैसिव होगा, यह काम उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो दिस वर्क यानी यह काम जो है ये ऑब्जेक्ट है, अभी सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। दिस वर्क, इसके बाद विल बी, दिस वर्क विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसमें वर्ब क्या था? डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। डू, डिड, डन। डन जो है थर्ड फॉर्म है वर्ब की। डन। बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हिम। दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, यह काम उसके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, मैं रसोई साफ करूंगी या मैं रसोई साफ करूंगा। रसोई मीन्स किचन होता है। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं मीन्स आई। आई विल या आई शैल, दोनों का ही यूज कर सकते हैं। आई विल, वर्ब क्या है इसमें? साफ करना। साफ को क्या कहते हैं? क्लीन। आई विल क्लीन, ऑब्जेक्ट है रसोई, द किचन, द किचन। आई विल क्लीन द किचन, मैं रसोई साफ करूंगा या मैं रसोई साफ करूंगी। इसका पैसिव होगा, रसोई मेरे द्वारा साफ की जाएगी, यानी रसोई जो है वो मेरे द्वारा साफ की जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट था द किचन, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द किचन विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब था एक्टिव में क्लीन। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लीन्ड। क्लीन्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। द किचन विल बी क्लीन्ड बाय मी। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई एक घड़ी खरीदेगा।
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है यूर ब्रदर। ये सब फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हैं, ठीक है। यूर ब्रदर तुम्हारा भाई, विल बाय, खरीदना क्या कहते हैं, बाय, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा विल के बाद। ऑब्जेक्ट है एक घड़ी, अ वॉच। यूर ब्रदर विल बाय अ वॉच, तुम्हारा भाई एक घड़ी खरीदेगा। इसका पैसिव क्या होगा, एक घड़ी आपके भाई के द्वारा या तुम्हारे भाई के द्वारा खरीदी जाएगी। इसमें अ वॉच जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ वॉच एक घड़ी, विल बी, विल के बाद बी का यूज होगा पैसिव बनाने के लिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाय जो है वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट बाय यूर ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यूर ब्रदर, अ वॉच विल बी बॉट बाय यूर ब्रदर, एक घड़ी आपके भाई के द्वारा खरीदी जाएगी। नेक्स्ट है किसान अधिक अन्न उगाएगा, यानी बहुत ज़्यादा अनाज उगाएगा। किसान अधिक अन्न उगाएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसान। किसान को क्या कहते हैं, फार्मर। द फार्मर भी कह सकते हैं, यहाँ द लिखते हैं हम, द फार्मर उसके बाद विल, द फार्मर विल, उगाना, उगाना क्या कहते हैं, ग्रो। ग्रो ऑब्जेक्ट क्या है, अधिक यानी बहुत ज़्यादा, अन्न, अधिक अन्न यानी मोर फूड, यानी भोज्य पदार्थ, भोजन का पदार्थ। द फार्मर विल ग्रो मोर फूड, किसान अधिक अन्न उगाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस होगा अधिक अन्न किसान द्वारा उगाया जाएगा। तो मोर फूड जो है ऑब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। मोर फूड अधिक अन्न, फिर क्या होगा, विल बी, विल बी। वर्ब क्या थी इसमें, ग्रो। ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ग्रोन, ग्रोन बाय द फार्मर। द फार्मर सब्जेक्ट था, इसमें पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द फार्मर। मोर फूड विल बी ग्रोन बाय द फार्मर, अधिक अन्न किसान द्वारा उगाया जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, वह एक फूल तोड़ लेगी या वह एक फूल तोड़ेगी। तोड़ेगी यानी वह के लिए शी का यूज होगा। शी विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तोड़ना। तोड़ना क्या कहेंगे, प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। शी विल प्लक अ फ्लावर, एक फूल को क्या कहेंगे, अ फ्लावर, वह एक फूल तोड़ेगी। इसका पैसिव क्या होगा, एक फूल उसके द्वारा तोड़ा जाएगा, यानी अ फ्लावर सब्जेक्ट हो जाएगा। अ फ्लावर विल, विल के साथ बी का यूज होगा पैसिव में। प्लक, प्लक के थर्ड फॉर्म क्या है, प्लग्ड, प्लग्ड बाय हर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। एक फूल उसके द्वारा तोड़ा जाएगा, अ फ्लावर विल बी प्लग्ड बाय हर। मेरी बहन सेब खाएगी, सेब मीन्स एप्पल, मेरी बहन सेब खाएगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन, माय सिस्टर। माय सिस्टर विल, खाना को क्या कहते हैं, ईट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा एक्टिव सेंटेंस में। ईट ऑब्जेक्ट क्या है? सेब। द एप्पल। माई सिस्टर विल ईट द एप्पल। मेरी बहन सेब खाएगी। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सेब मेरी बहन द्वारा खाया जाएगा। ठीक है। द एप्पल ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। द एप्पल विल बी, पैसिव का स्ट्रक्चर ये है ना। विल बी, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन। ईटन बाय माई सिस्टर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा माई सिस्टर। द एप्पल विल बी ईटन बाय माई सिस्टर। सेब मेरी बहन द्वारा खाया जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, वह पाठ सीखेगी या वह सबक सीखेगी, है ना। पाठ या सबक को क्या कहते हैं? लेसन। सीखेगी यानी वह के लिए शी का यूज होगा, शी सब्जेक्ट होगा। शी विल, सीखना क्या कहते हैं? लर्न। शी विल लर्न, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द लेसन, द लेसन मीन्स पाठ या सबक। शी विल लर्न द लेसन, वह पाठ सीखेगी या वह सबक सीखेगी। इसका एक्टिव क्या होगा? पाठ या सबक उसके द्वारा सीखा जाएगा। ठीक है। तो जो द लेसन जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द लेसन पाठ विल बी, सीखना को क्या कहते हैं? लर्न। ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा लर्न। लास्ट में टी लग जाएगा, लर्नड, है ना। द लेसन विल बी लर्नड बाय, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। पाठ या सबक उसके द्वारा सीखा जाएगा। द लेसन विल बी लर्नड बाय हर। आइए सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। वह यह काम करेगा। He will do this work. यह काम उसके द्वारा किया जाएगा। This work will be done by him. मैं रसोई साफ करूंगी या करूंगा। I will या I shall clean the kitchen. रसोई मेरे द्वारा साफ की जाएगी। The kitchen will be cleaned by me. तुम्हारा भाई एक घड़ी खरीदेगा। Your brother will buy a watch. एक घड़ी आपके भाई के द्वारा या तुम्हारे भाई के द्वारा खरीदी जाएगी। A watch will be bought by your brother. किसान अधिक अन्न उगाएगा। The farmer will grow more food. अधिक अन्न किसान द्वारा उगाया जाएगा। More food will be grown by the farmer. वह एक फूल तोड़ लेगी या वह एक फूल तोड़ेगी। She will pluck a flower. एक फूल उसके द्वारा तोड़ा जाएगा। A flower will be plucked by her. मेरी बहन सेब खाएगी। My sister will eat the apple. सेब मेरी बहन द्वारा खाया जाएगा। The apple will be eaten by my sister. वह पाठ या सबक सीखेगी। She will learn the lesson. पाठ उसके द्वारा सीखा जाएगा। The lesson will be learned.
बाय हर। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।